मुंबई में जगह जगह देखे तो अवैध तौर पर फूड वैन खड़े दिखाई देते हैं। फूड वैन को किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, न ही फूड सर्टिफिकेट, फिर भी धड़ल्ले से सड़कों पर अपना व्यवसाय ये लोग चलाते हैं। हाल ही में ऐरोली में ऐसे ही एक फूड वैन में आगजनी की घटना घटी, जिसमें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इससे नवी मुंबई के लिए एक अलार्मिंग बेल जरूर कहा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि नवी मुंबई मनपा द्वारा ऐसे फूड वैन को लाइसेंस नहीं दिए जाने के बावजूद धड़ल्ले से ये व्यवसाय जारी है, मगर फिर भी नवी मुंबई महानगर पालिका ऐसे फूड वैन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिरकार ऐसे अवैध फूड वैन पर पालिका इतनी मेहरबान क्यों है, ऐसा सवाल अब नवी मुंबई के नागरिक कर रहे हैं। नागरिकों का ऐसा भी आरोप है कि क्या कुछ चुनिंदा अधिकारियों का स्वार्थ इसमें छुपा है। ऐसी भी चर्चा जोरों पर है कि क्या जानमाल के नुकसान के इंतजार के बाद ही पालिका गहरी नींद से जगेगी और ऐसे अवैध फूड वैन पर कारवाई करेगी। 9:15च्या टायमाला गेटामध्ये बरीच माणसं आली, सिलेंडर ब्लास्ट झाला असं कळालं। आम्ही लगेच गाडी घेऊन फायर इंजिन निघून निघालो, गाडी घेऊन वगैरे। ट्रॅफिक भरपूर होतं, तरी पण आम्ही पब्लिकला साईडला ट्रॅफिक कंट्रोल हे करत आम्ही आलो इथपर्यंत। इकडे आल्यावर कळालं की सिलेंडर ब्लास्ट झाला। 3 सिलेंडर होते, त्यातलं एक सिलेंडर ब्लास्ट झाला। 2 सिलेंडर आम्ही सुखरूप आगीतनं बाहेर काढलेत वगैरे। गाडी पूर्ण जळाली होती। एक टेम्पो टाईप आणि त्याच्या चायनीजची गाडी होती, ती पूर्ण गाडी जळाली होती। आम्ही पूर्ण गाडी आग पाणी भरून विझवली, त्याची बॅटरी पण सेफ्टीसाठी आम्ही बॅटरी पण आम्ही बाहेर काढून ठेवली। बाजूला शेजारीच एक ॲक्टिवा गाडी होती, तिला पण आग लागली होती, तिला पण आम्ही आग विझवली आणि तिला आम्ही सुखरूप साईडला ठेवली वगैरे। आता या चायनीजच्याकडे कशामुळे आग लागली ते आता आम्हाला कळालं नाही आहे, पण सिलेंडर ब्लास्ट झालेला आम्ही आल्यावर तर आम्हाला एवढं कळालं की सिलेंडर ब्लास्ट झालेला आहे। आता आग पूर्ण कंट्रोलमध्ये आहे, आग पूर्ण विझालेली आहे, काही धोका नाही आहे। आपलं नाव? माझं नाव सहाय्यक केंद्र अधिकारी सचिन मधुकर भोसले, ऐरोली फायर स्टेशन। किती गॅस बाटल्या? किती गॅस बाटली? 3 बाटले होते, त्यातला एक ब्लास्ट झाला। कॅज्युअल्टी काही? कॅज्युअल्टी वगैरे काही नाही, आता सगळं अंडर कंट्रोल आहे, सगळं व्यवस्थित आहे।